वेलकम टू नर्ड स्पॉट। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा सैमसंग का बेस्ट टीवी है जो आप इस सेल में, आने वाले सेल में खरीद सकते हो या कौन सा आपने खरीदना चाहिए। तो मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि दो ही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, दो ही मेन चीज़ें होती है कोई भी बड़ा टीवी खरीदने के लिए जो आपको काफ़ी दिन तक या काफ़ी साल, आने वाले सालों तक सेटिस्फैक्शन देगा। वो होगा आपका फुल एचडी और स्मार्ट टीवी। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ी बहुत क्लैरिटी इधर उधर होगी तो वो ठीक है। और अगर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव टीवी लेना है तो आप 4K टीवी भी ले सकते हो, जो कि स्मार्ट टीवी ही होता है, तो वो आप ले सकते हो। तो इसके लिए मेरा इन डिटेल वीडियो है कि आपने कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ सैमसंग के मॉडल्स जो अवेलेबल हैं अमेजोन के ऊपर इस सेल के लिए। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किसी भी टीवी की प्राइस दी हुई नहीं है, क्योंकि वो सेल स्टार्ट होने के बाद ये लोग प्राइस एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मॉडल। अब ये है सैमसंग का 80 सेंटीमीटर, दैट इज 32 इंचेस, जो इनकी वंडरटेनमेंट सीरीज का है। वंडरटेनमेंट सीरीज के लिए सैमसंग का एक नया सीरीज है जिसके अंदर आपको टाइजन ओएस मिलती है। टाइजन ओएस मतलब जो स्मार्ट टीवी स्मार्ट बनता है उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगती है कोई भी चीज को स्मार्ट बनाने के लिए। तो सैमसंग एंड्रॉयड टीवी, फायर टीवी ये ना यूज करते हुए खुद की एक टाइजन ओएस है वो यूज कर रहा है। तो इस टाइजन ओएस में भी आपको सारे वो ऐप्स मिल जाएंगे जो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, वूट, उल्लू, जो भी है वो सारे मिल जाएंगे। और बाकी सारे फीचर्स एक्चुअली रहेंगे। अब आप बोलोगे कि आप फीचर डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो। डिटेल में इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फीचर्स जो होते हैं वो आपके या मेरे किसी ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। बेसिक्स वो होते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है, वाईफाई से कनेक्ट होता है कि नहीं, दिखता कैसा है, और बेसिकली स्पीकर थोड़े ढंग के है या नहीं। यही चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि एक बार टीवी लग गया घर में, वो उसमें ये है, उसमें ब्लूटूथ 4.0 है, 5.0, कोई मैटर नहीं, मायने ही नहीं रखता। मैं सच कहूँ तो एक USB पोर्ट आता है इस टीवी में, इस पर्टिकुलर मॉडल में। ये मॉडल ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अंदर 2 HDMI पोर्ट आते हैं जो काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये टीवी आपका मोबाइल के थ्रू ही ऑपरेट होने वाला है, या तो रिमोट के थ्रू। तो ये वाला जो रिमोट है इसका, तो इसमें आपको कुछ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेडिकेटेड आपको बटन्स मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो के, ZEE5 के, ठीक है। फायर टीवी की तरह ही अमेजोन का जो रिमोट आता है उसी की तरह है, या MI का भी जो रिमोट आता है उसी की तरह है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो इसका मेन इसमें खामी क्या है इस टीवी में वो देखते हैं। ये टीवी एक फुल HD टीवी नहीं है। अब ये जो रेजोल्यूशन आप देख रहे हो ये क्लैरिटी दर्शाता है। अब ये लैपटॉप की क्लैरिटी होती है। लैपटॉप की जो छोटी स्क्रीन होती है, जो 27 से 30 हज़ार रुपये का, जो 25 से 30 हज़ार रुपये का जो लैपटॉप आता है, या 35 हज़ार रुपये वाला भी, उसमें यही रेजोल्यूशन होता है, वो फुल HD नहीं होता है। तो उस वजह से उसमें लैपटॉप की आप क्लैरिटी देखोगे और आपके डेस्कटॉप की क्लैरिटी देखोगे तो काफ़ी बेहतर होती है। बाकी इसमें देखा जाए तो डिजिटल आउटपुट है, डॉल्बी आउटपुट है, तो ठीक है, साउंड तो अच्छा ही होगा। और 20 वॉट के स्पीकर है जो काफ़ी होते हैं घरों के लिए। और ये बाकी की जो चीज़ें, वॉइस असिस्टेंट वगैरह, ये आप, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा यूज़ करता है, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में कभी नहीं जाता हूँ। अब डिस्प्ले में आपको मिलता है LED पैनल, मेगा कॉन्ट्रास्ट, प्योर कलर, वो सब उनका खुद का टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है। वो आपको ऐसे टीवी चालू करके भी कोई डिफ्रेंशिएट करके बता नहीं सकता है। तो देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है क्या। HDR वही हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन है, लेकिन ये फुल HD नहीं है, ये याद रखें। मल्टीपल असिस्टेंट, वो एलेक्सा बिल्ट इन आता है, गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और बिक्सबी भी आता है, ये शायद सैमसंग का है। उसके बाद में इसमें एक फंडा ये है टाइजन OS में, ये आपको लाइव कास्ट करा सकता है और ये थोड़ा बहुत क्लाउड की तरह बिहेव करता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता हमको विंडोज़ के अलावा और कोई PC की ज़रूरत है, और एंड्रॉयड के अलावा और कोई सिंकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी यार आधा टाइजन इनकी OS यूज़ करेगा, मोबाइल पे एंड्रॉयड यूज़ करेगा, कंप्यूटर में विंडोज़ यूज़ करेगा, वो तीनों साथ में कभी नहीं चलने वाले। उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ खुद को चलाती नहीं है। जैसे कि अमेजोन ने खुद का अलग से फायर टीवी निकाला, उन्होंने ऐसा ऐप नहीं निकाला जो एंड्रॉयड पे चल जाए और एंड्रॉयड में चलने के बाद उनके रिमोट से ऑपरेट हो पाए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद का डिवाइस निकाला। तो हर एक को अपना मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट करने का रहता है, अपने को ऊँचा बनाना होता है उनको खुद को, तो इसीलिए वो यूज़ होता है। तो देखिए आप रेजोल्यूशन देख लेंगे 720p है, तो फुल HD का जो रेजोल्यूशन यहाँ लिख के आता है वो 1080 होता है। एक USB, एक HDMI, प्रोसेसर इतना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कुछ भी आप डाउनलोड नहीं करने वाले हो आप रियल टाइम में, मतलब
डायरेक्ट इंटरनेट से देखने वाले हो। 32 इंच आता है 178 डिग्री, मतलब अगर आप टीवी को सामने से देख रहे हो इसका मतलब आप 0 डिग्री पर हो। अगर आप राइट में एग्जैक्टली जाते हो, आपने डी देखा होगा उसको, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, उसके कोने से भी आप देख सकते हो, खाली 2 डिग्री थोड़ा अंदर रहना पड़ेगा आपको। तो वो सब है। और फॉर्मेट सपोर्टेड वही MP3 ऑडियो वगैरह आप प्ले कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता टीवी में कोई ऑडियो प्ले करता होगा। काफ़ी अच्छा टीवी है। अगर आप बैचलर हो या आपका बजट अलाउ कर रहा है लाइक 20,000 के आसपास में, अब मुझे तो इसकी कॉस्ट मालूम नहीं, लेकिन 20,000 के आसपास में टीवी आ जाना चाहिए, तो आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी चाहिए, अगर 5-7 हज़ार रुपये और आप स्पेंड कर सकते हो, तो मैं कहूँगा इसमें ही दूसरा मॉडल आता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि फुल HD का आता है, तो वो आप खरीद सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, क्लैरिटी थोड़ी कम रहेगी। ऐसा ना हो कि आप ये ले लें और बाद में किसी और के घर में जाके जब फुल HD देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्क्रीन थोड़ी वाइब्रेंट है उनकी और हमारी नहीं है, तो आपको लगेगा कि सैमसंग ने बेकार टीवी बनाया। वो सैमसंग ने बेकार टीवी नहीं बनाया होता है, अब वो उनका फुल HD हो सकता है और ये आपका हाफ ही HD है, मतलब पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं उसके दूसरे वेरिएंट पर, जो है ये वाला। अब ये 32 इंच में ये भी HD रेडी है, लेकिन ये सिर्फ स्मार्ट है, वॉइस कंट्रोल नहीं है। और ये वाला जो है ये वॉइस सर्च वाला है, आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट किया हुआ। तो ये सेम मॉडल है दोनों, इसमें एक वॉइस सर्च के साथ आता है और दूसरा वॉइस सर्च के बिना आता है। अभी इसके अंदर प्राइसिंग का डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी प्राइसेस तो बताई हुई नहीं है, इसीलिए फिर डिफरेंस भी होगा तो 2-4 हज़ार रुपये का होगा। वॉइस कंट्रोल के लिए ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके ही हायर एंड मॉडल पे, ये वाला। अब 43 इंचेस में आता है, ये फुल HD स्मार्ट टीवी होता है। अब इसमें भी यही फंडा है, सब कुछ सेम रहेगा वो टीवी के जैसा ही जो हमने पहले देखा। बेसिक फीचर्स सारे सेम रहेंगे, आप उसको वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो। देखिए एलेक्सा बिल्ट इन है, वॉइस कंट्रोल है, ठीक है, म्यूजिक प्ले कर सकते हो, वारंटी 1 साल की है, और LED पैनल है, मेगा कॉन्ट्रास्ट, सारी उनकी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो सारी है। डिजिटल प्लस आउटपुट है, 20 वॉट्स के स्पीकर्स है। सिर्फ डिफरेंस है ये फुल HD टीवी है। इसमें भी जो OS आती है, देखिए इसमें भी जो OS आती है वो सेम आती है, टाइजन की ही OS आती है, दूसरा कोई एक्सक्लूसिव OS नहीं आता है। रिमोट वगैरह सब सेम होगा, लेकिन 43 इंचेस में आएगा। और वो कहा भी जाता है कि 32 इंचेस में फुल HD का जो असर है वो नज़र आता ही नहीं है। इसीलिए नॉर्मली आप देखोगे कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी का लोगे तो उसके अंदर फुल HD का जो टीवी होता है वो मिनिमम 43 इंचेस का होता है, 32 इंचेस में वो अवेलेबल होता ही नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। सॉरी, ये किसने लेना चाहिए? ये उन लोगों ने लेना चाहिए जिसके घर में एक्चुअली फैमिली हो और बजट अलाउ करता हो आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज़ होती है हम लोग हमेशा रोज़ रोज़ नहीं लेते, लाइक 2-3 साल के लिए तो भी लेते हैं इंडिया में। जैसे मैंने भी मेरा लिया था 2017 में लिया था, अभी तक मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है इसे खास बदलने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप टीवी ले ही रहे हो तो वो 32 इंच का नॉन HD वर्जन लेने से अच्छा आप 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च कर ये वाला ले ले। अब जब सैमसंग की बात आती है, जो ब्रांडेड टीवीज़ की बात आती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो ज़्यादातर महंगे होते हैं। लाइक इंचेस इज इक्वल टू प्राइस होता है उनका। लाइक 43 इंचेस का तो 43,000 नॉर्मली प्राइस होती है, कम ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये आप इधर उधर पकड़ सकते हो। ये मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप इतना नहीं स्पेंड कर सकते हो तो मैंने MI का भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर बेस्ट MI टीवी कौन सा है बजट के अंदर आपको लेने के लिए, वो आप देख सकते हो। मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं सैमसंग के और हायर एंड मॉडल की तरफ, जो कि सेम इतने इंचेस का है, दैट इज़ 43 इंचेस का है, लेकिन ये 4K मॉडल है इसका ही। अब ये भी स्मार्ट टीवी है, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो डबल होता है। जैसे कि 3840 मतलब 1920 प्लस 1920 दैट इज़ 3840, और 1080p का 2160 होता है। तो ये फुल अल्ट्रा HD मॉडल है, फुल HD नहीं सॉरी, अल्ट्रा HD मॉडल है। इसमें भी आप देखोगे इन्होंने सिर्फ एक HDMI पोर्ट एक्स्ट्रा दिया है, एक USB पोर्ट एक्स्ट्रा दिया है, और इसका सब खेल जो है ये पूरा रेजोल्यूशन का खेल है, और इसके लिए ये काफ़ी महंगा होता है। अब इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे 50 इंच का, 55 इंच का, 65 इंचेस का। आप ध्यान रखें इसकी रेटिंग्स भी अच्छी है और ये टीवी वर्थवाइल भी है खरीदना। अगर आप नेक्स्ट 3 से 5 सालों के लिए खरीदना चाहते हैं टीवी और अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई तो मिड रेंज टीवी आपके लिए बेटर रहेगा। ये MI के अंदर भी अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस टीवी में खास क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा
सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो हम लोगों ने ये 32 इंच वाले टीवी में भी देखे थे, वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सिर्फ इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो डैम क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है। अब आप बोलोगे रेजोल्यूशन क्या लगा रखा है। फंडा ये होता है टीवी में दिखना ही सब कुछ होता है, तो इसके जो कलर्स होंगे, इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी इमेज की, वो काफ़ी क्लियर होगी। आपने टीवी कभी आप क्रोमा में या विजय सेल्स जैसी दुकानों में गए रहेंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी लगे होते हैं। कुछ टीवी बहुत ज़्यादा लिक्विड दिखते हैं, जैसे लिक्विड के ऊपर पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे आपको लगता है आप हाथ लगाओगे तो इसे अंदर चला जाएगा। वो अल्ट्रा HD की वजह से होता है। इसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है। अब वो बहुत सारी टेक्निकलिटी है उसमें जो कंज्यूमर को जानने की ज़रूरत है नहीं एज सच, कि उससे कोई आप चेंज नहीं कर सकते, उसको जो कंपनी देती है वही लेना पड़ता है। तो बेसिकली ये आप तभी ले सकते हो जब आपके घर में फैमिली हो, आप बैचलर हो लेकिन आप गेमिंग करते हो, या आपको PC से कनेक्ट करना है इसको, या मल्टी डिस्प्ले डिवाइस बोल के यूज़ करना है, जैसे कि गेमिंग भी करना है, कंसोल पे भी खेलना है, PC पे भी लगाना है, या मूवीज़ भी देखना है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सचमुच में एंटरटेनमेंट करते हैं। और उसी के साथ नेक्स्ट मॉडल जो इसके आते हैं वो सेम मॉडल है। ये 43 इंचेस में, ये 50 इंच वाला है, ये 55 इंच वाला है, और ये 65 इंच वाला है। अब आप बोलोगे हमने कौन सा लेना चाहिए, हम तो बहुत दुविधा में है। देखिए 65 इंच वाला जो मॉडल होता है ना, वो मैं तो कहूँ, मैं पर्सनली कहता हूँ घर के लिए बना ही नहीं है वो। 65 इंच के मॉडल के लिए ना कम से कम जो जहाँ आपको बैठना है ना देखने के लिए, कम से कम है 30 फीट की दूरी पर बैठना पड़ेगा आपको, तो आप उस टीवी का सचमुच मजा ले पाओगे। घर के लिए मैं पर्सनली बोलूँ 50 इंच बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 50 इंच काफी है आपके लिए। आप गेमिंग करो, कुछ भी करो, दुनिया करो उसके ऊपर, 50 इंच बहुत काफी है। और आपको अगर थोड़ा और चाहिए, मतलब थोड़ा और मेरे को बड़ा चाहिए तो 55 इंच काफ़ी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप 55 इंच तक जाओगे, टीवी की कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। 60 से 65 हज़ार तक आना चाहिए। अभी अमेजोन के सेल में काफ़ी सस्ता आएगा, तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तो ये था मेरा पर्सनल रिव्यू कि कौन सा टीवी सैमसंग का लेना चाहिए इस अमेजोन के सेल में, या रोज़ की ज़िंदगी में भी अगर आपको टीवी खरीदना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, और आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और बहुत से ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ एनालिसिस वाले। होप सो आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। धन्यवाद।